नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने चांद पर झंडा गाड़ दिया है और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर है, सिवाय ढाई मोर्चे और उसके समर्थकों के। कुछ लोगों के तो अंग विशेष से चिंगारियां उठती हुई देखी गई है। चल किथा गुसा हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों को सुलगते हुए देखा जा सकता है, जिसमें से प्रकाश राज खास हैं। उन्होंने इसरो के पूर्व चीफ सीवन का मजाक उड़ाते हुए एक फ़ोटो डाला था, जो कि एक चाय बना रहा है चांद पर। तो इस तरीके से अब वो क्या हुआ कि उनको सोशल मीडिया पर बहुत गालियाँ पड़ी। सोशल मीडिया क्या, फेस टू फेस भी उन्हें ज़रूर गालियाँ पड़ी होंगी, जिस वजह से ना वो घर से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही वो अपना मोबाइल चला पा रहे हैं। जैसे ही मोबाइल खोलते हैं तो नोटिफिकेशन में 2, 2.5, 3 हज़ार गालियाँ एक साथ आ पड़ती है। अब बात करते हैं ढाई मोर्चे की। जो ढाई मोर्चे की तो बात ऐसी है कि चाइना ने बिल्कुल, जो उसका मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने इस खबर को बिल्कुल दबा दिया है। इसकी कोई चर्चा नहीं की है कि कोई कंट्री या पड़ोसी कंट्री या कोई अपना पड़ोसी देश, हमारा दोस्त, हमारा दुश्मन, कुछ भी कह करके कोई भी नहीं खबर चलाई कि कोई पहुंचा है स्पेस में या कोई पहुंचा है मून पर। अब बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया पर इस खबर की काफ़ी हलचल है। कुछ लोगों ने पॉजिटिव तो कुछ लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत तो अब 2023 में चांद से पहुँचा है, जबकि हम कई सालों से चांद पर रह रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ देखे, तब मुझे ये ऐसा ही कोई वीडियो भी दिखाई दिया, जिसमें कि एक पाकिस्तानी कह रहा है कि हम ऑलरेडी चांद पर ही रहते हैं। जब सवाल करने वाला पूछता है कैसे, तो वो पूछता है कि चांद पे लाइट है, वो कहता है नहीं, बोलता है पाकिस्तान में भी नहीं है। क्या चांद पे पानी है, तो पूछता है, कहता है नहीं, तो कहता है कि पाकिस्तान में भी नहीं है। वो कहता है चांद पे गैस है, पूछने वाला कहता है बिल्कुल भी नहीं, तो कहता है पाकिस्तान में भी नहीं है। तो हिंदुस्तान तो पहुंच गया चांद पे, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ के लोगों ने खुद चांद, पूरे पाकिस्तान को ही चांद बनाया हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसी देश की जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई नेगेटिव रिस्पांस आ सकता है, लेकिन वहाँ से नेगेटिव रिस्पांस आया है। हालांकि उनका नेगेटिव रिस्पांस बनता है, क्योंकि एक हनक और एक अहंकार होता है कि ये तो कंट्री इतने साल, 200 साल हमारी गुलाम रही है, ये कैसे तरक्की कर सकती है। तो ऐसे ही वहाँ, यानी कि इंग्लैंड, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इंग्लैंड के कुछ न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि डेली एक्सप्रेस है, जीबी टाइम्स है और अपना बीबीसी। ये सभी न्यूज़पेपर इस बहस में कूद पड़े हैं कि जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आज भी गरीबी है, कई लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान क्यों अपने स्पेस मिशन चालू कर रखा है और क्यों ये चांद पे जा रहा है। और उनका कहना ये भी है कि हम भारत को एड देते हैं और वो हमारे पैसों से वहाँ पर वेलफेयर प्रोग्राम चलाता है, लेकिन अपने पैसों को वो स्पेस प्रोग्राम्स पे लगा रहा है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। हमने 2015-16 के बाद से उन्हें बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको एड देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी 2016 से 2021 के बीच का जो आंकड़ा है वो 4,000 करोड़ रुपए का है, जो कि इंग्लैंड ने अन्य विभिन्न माध्यमों से भारत में एड दी है। लेकिन उसका अपना एक उसमें पर्पज है। वो पर्पज क्या है कि उसने केंद्र सरकार के किसी भी प्रोग्राम में कोई एड नहीं दिया, उसने अलग अलग राज्य सरकारों के प्रोग्राम्स में वो पैसा दे रहा है, डाल रहा है, और एनजीओज और चर्चेस के माध्यम से भारत में पैसा डाल रहा है। पहला पर्पज तो है धर्मांतरण। उसका ईसाई जो धर्मांतरण का कार्यक्रम है वो पंजाब में बहुत जोरों पर है। सिर्फ पंजाब में नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत और अन्य जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, केरल में है, तो इस ऐसी जगहों पर जो उसका कार्यक्रम है बहुत जोरों पर है, और वो सिर्फ पैसों के माध्यम से लोगों को बहुतायत संख्या में ईसाई बना रहे हैं। दूसरा, एनजीओज के थ्रू वो भारत में पैसा डंप कर रहा है, जो कि यहाँ पर फिर क्या करते हैं, केंद्र सरकार और भारत सरकार के को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं और उसको छोटे छोटे मुद्दों को इंटरनेशनल बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि राणा आयूब और कुछ जो हैं गुजरात के और कुछ महाराष्ट्र के कुछ जो रिपोर्टर और एनजीओ के जो कार्यकर्ता हैं, मेगा पाटकर जैसे और दूसरे लोग, ऐसे एनजीओज को वो देते हैं, नेगेटिव एनजीओज को वो फंडिंग करते हैं। प्लस उन केंद्र सरकारों के वो प्रोग्राम्स में पैसा डाल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ रहती हैं, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य सरकारों के, वो क्या करते हैं, वहाँ डालते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा पेडल करते हैं। फिर वो उन सरकारों पर दबाव बना पाते हैं कि किस केंद्र के किस मुद्दे का समर्थन करना है और किस मुद्दे का विरोध करना है। जैसे कि आपने अभी जॉर्ज सोरोस वाला मुद्दा सुना होगा कि वो 6 से 7 बिलियन रुपीस लेके बैठा हुआ था भारत में केंद्र सरकार को हिलाने के लिए 24 में, कि मोदी दोबारा ना आ पाए। लेकिन ये तो अभी कहना मुश्किल है कि 24 में
नरेंद्र मोदी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो संकेत हैं वो आने के ही हैं। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हमें या वेस्टर्न कंट्रीज जो हमें धमका रही हैं कि आपका बजट कम है और आप चांद पे पैसा मत खर्च करो, चांद पे जाने के लिए या स्पेस में जाने के लिए पैसा मत खर्च करो, ये सब उनका अहंकार बोल रहा है कि एक ऐसी कंट्री जो हमसे नीचे थी ये हमारे पास आके कैसे बैठ गई। क्योंकि अभी तक चांद पे सिर्फ 3 कंट्रियां ही सफलतापूर्वक जा पाई हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना और चौथा देश बना है भारत। और इस चीज़ की पूरे यूरोपियन वर्ल्ड को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत तकलीफ है, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई भी चांद पर नहीं जा पाया। उसके बाद सीधे वहाँ पर जो है भारत ने झंडा गाड़ा है और वो भी बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से गाड़ा है। जबकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके स्पेस मिशन पे गाए बगाए सवाल उठते रहे हैं, एक दूसरे की जो छीछा लेदर ये कंट्रीज आपस में करती रही हैं, लेकिन भारत ने जो किया है वो सबके सामने है। इस वजह से इनके अहंकार को चोट लगी है कि यार ये कैसे, एक ऐसी कंट्री जो हमसे सब कुछ ले रही थी, जो हमारे भरोसे चल रही थी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिनकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, जिनको हम सांप सपेरे वाला देश कहते हैं, वो कैसे पहुँच गया। तो चांद पर जाना सिर्फ 2.5 मोर्चे और उसके समर्थकों के नहीं, ऐसे सोचने वाले देशों के मुंह में भी एक करारा तमाचा लगाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। तो इसके लिए मैं भारतीय वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहूँगा और 2.5 मोर्चा उनके समर्थकों और ऐसी कंट्रीज से मैं कहूँगा कि आप जरूर दिल मजबूत करने वाली दवाइयाँ खाओ, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे बहुत सारे झटके मिलेंगे जो कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो उस हार्ट अटैक के लिए तैयार रहना और अपना दिल मजबूत करके रखो। भारत अभी सिर्फ चांद पे पहुँचा है।